जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं रंजना ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। संगत जी, यहाँ पर आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं। तो अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप शेयर करना चाहते हो, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 8700112613 पर अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू आप मुझे भेज सकते हैं। तो संगत जी, चलिए आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं मंत्र जाप के साथ, जो कि मुझे रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू 3 आंटी जी के शुक्राना सत्संग प्राप्त हुए हैं 4 अप्रैल को। एक पंजाब की आंटी जी का, एक पुणे की आंटी जी का, एक राजस्थान की आंटी जी का। तीनों आंटी जी के शुक्राना सत्संग सुनते हैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, लख लख बार कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, आज ये मेरा शुक्रवार के दिन का सुबह के टाइम का सत्संग है और समय हुआ है 9:41 और गुरु पाक की कृपा से, उनकी रहमत से आज मैं अपना फिर से शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। गुरु पाक के चरणों में स्वीकार कीजिएगा मेरे गुरु महाराज, अपनी बच्ची का सत्संग स्वीकार कीजिएगा। और कहीं पर भी भूल चूक हो जाए बोलते समय, सत्संग शेयर करते समय, तो गुरु महाराज अपनी बेटी को क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी आप ही और रंजना आंटी जी आप ही, और रंजना आंटी जी आपको भी मेरा बार बार थैंक यू है। थैंक यू सो मच कि आप हमेशा हमारे सत्संग शेयर करती हैं। गुरु पाक की दी हुई ये सेवा निभा रही हैं, जो हमेशा गुरु पाक आपके ऊपर ऐसे ही ब्लेसिंग बनाए रखें और आपकी ये सेवा हमेशा चढ़ती कला में रहे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ, मंत्र जाप के साथ करूँगी। आप भी मेरे साथ बोलिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा जो ये सत्संग है आज का, ये है तो नवरात्रों से पहले का है। 2-3 दिन, शायद 2-3, पता नहीं 3-4 दिन ऐसे ही कुछ पहले का है नवरात्रों से। तो आज सत्संग गुरु पाक ने ये शेयर करने का मुझे अवसर दिया है, तो शुक्राना मेरे महाराज। संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि गुरु महाराज ने कहा था कुछ दिन पहले भी कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैं और माता रानी। तो शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे महाराज। संगत जी, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि गुरु पाक मेरे घर में ऐसे मतलब दर्शन देंगे। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, हुआ था ये कि हमारे ना नेबर्स हैं, तो वो धार्मिक यात्रा पर गए थे जैसे, तो वहाँ पर गए थे वो उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन जो है जगह का नाम, और वहाँ पर जो ओमकारेश्वर मंदिर भी है, तो वहाँ वो जाकर आए थे। और उन्होंने अचानक ही वो एक दिन मेरे घर आ गए, जैसे नवरात्रों से मैंने बताया 3-4 दिन पहले की ही बात है शायद ये। तो वो आए हैं और आकर के मतलब बातचीत करते करते तो उन्होंने कहा कि मैं ना प्रसाद लाना भूल गई वहाँ का, कि हम वहाँ जाकर आए थे। तो उन्होंने पहले मुझे अपने फ़ोन में वो फ़ोटोएँ भी दिखाई थी, तो फ़ोन के ज़रिए फ़ोटो दिखा कर के जो उन्होंने मुझे वहाँ के दर्शन करवाए गुरु पाक, आपने घर बैठे ही अपने वहाँ के दर्शन करवा दिए, जो उसका भी अनंत कोटि शुक्राना संगत जी। और फिर वो थोड़ी देर बाद कहने लगे कि मैं प्रसाद लाना भूल गई हूँ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप ला दीजिएगा, ज़रूर लेके आइएगा। तो वो बेचारी जा कर के कुछ ही देर बाद जा कर के फिर अपना प्रसाद जो है वहाँ का लेकर के आई थी। तो ऐसे मेरे गुरु पाक हमारे घर आए और दर्शन दिए। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कैसे शुक्राना करूँ, किन शब्दों में आपको मैं शुक्राना करूँ मेरे महाराज। अनंत कोटि शुक्राना है गुरु प्यारा, सच्चे पातशाह वाहिगुरु जी। सदा अपनी ब्लेसिंग देने का सदा कोटि कोटि शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक सत्संग मेरा कल हनुमान जयंती के इस टाइम का भी है, जो मैंने सोने से पहले एक रात को भी फिर से सत्संग सुना था।
उसमें एक संगत अंकल जी ने बताया था सत्संग शेयर करते हुए, तो शायद ये किसी संगत के लिए ही मेरे से गुरुपा ने बुलवाना है और मैसेज भेजना होगा। तो शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, उसमें सत्संग शेयर करते हुए अंकल जी ने बोला था कि जिसे घुटनों की, जोड़ों के दर्द की दिक्कत है, उसके लिए है ये। तो संगत जी वो कह रहे थे कि सॉरी संगत जी, वो जोड़ों के दर्द का और वो दूसरी चीज़ थी, उपाय था, वो मुझे ढंग से मतलब याद नहीं है कि आँखों के लिए बताया गया था। सॉरी संगत जी, गुरुपा क्षमा कर दीजिएगा अपनी बेटी को। ये संगत जी, ये जो है उपाय मैं अब बताने जा रही हूँ, वो ये था कि ये आँखों के लिए था। तो उसमें बताया था संगत जी ने कि 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम धागे वाली मिश्री और 100 ग्राम ही सौंफ लेनी है। ये तीनों चीज़ें लेनी है, जो वो बराबर क्वांटिटी में लेनी है, 100-100 ग्राम। और जो चौथी चीज़ है वो मेन है, वो था दक्खनी मिर्च बताया था उन्होंने कुछ ऐसे। दक्खनी मिर्च कोई मिलती होगी, आप पंसारी की दुकान पर जा कर के पता कर लीजिएगा। तो वो उसके लिए था। इसका बस पाउडर बनाना है और बड़ा अगर ले रहा है इसको तो 1 चम्मच लेना है दूध के साथ रात को सोने से पहले। और अगर बच्चों को या बुज़ुर्गों को देना है तो आधा-आधा चम्मच देना है इसका। तो शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, ये आपको जिसको भी संगत परिवार में ये मैसेज किया है, जिसके लिए भी गुरुपा ने बुलवाया है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा और बना लीजिएगा। और अपने गुरुपा की रहमत कृपा जो है बनी रहेगी हमेशा। तो महाराज सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, पूरे संगत परिवार पर अपनी रहमत बनाए रखे। तो शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग ही विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरपत दा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था पंजाब की आंटी जी का शुक्राना सत्संग। यहाँ आंटी जी ने मुझे इस सत्संग के रिकॉर्डिंग के साथ एक अलग से मैसेज भेजा था, वॉइस मैसेज, जिसमें आंटी जी ने कहा था कि आंटी, मैं इस सत्संग में एक चीज़ शेयर करना भूल गई हूँ जो मुझे बाद में याद आया था। उन्होंने जिस उपाय के बारे में बताया था, मैं नहीं जानती कि ये गुरुजी का बताया हुआ उपाय है या कहीं से सुनकर या किसी संगत का सत्संग में उन्होंने सुना और उसी को उन्होंने इसमें बताया है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम मिश्री धागे वाली और 100 ग्राम सौंफ और 20 ग्राम उन्होंने बोला था कि दखनी मिर्च है। तो वो यहाँ पर बताना भूल गई थी, इसलिए उन्होंने ये बताने के लिए मुझे कहा था कि आंटी जी आप बता देना कि वो जो 100 ग्राम तीनों चीज़ लेनी है, उसके साथ चौथी चीज़ दखनी मिर्च सिर्फ 20 ग्राम लेनी है। तो संगत जी, आप अगर इस उपाय को करें तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब अगली आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनते हैं, जो पुणे की आंटी जी का है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी सविता गया बिहार से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये सत्संग मेरे भाई की तरफ से मैं कर रही हूँ। संगत जी, 2-3 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की बात है कि मेरा भाई बहुत सीरियस हो गया था संगत जी। तो और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। हम लोग पुणे से 4 दिन पहले ही गया आई हूँ। तो मौसम की वजह से मेरा पूरा परिवार, हम लोग सब बीमार पड़ गए थे संगत जी। तो पता नहीं गुरुजी कोई कर्म ही कटवा रहे होंगे। मेरी 4 साल की पोती, मेरे हस्बैंड, अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरी बहू आंटी, मैं, हम सब पूरे परिवार सर्दी जुकाम बुखार सब बहुत भयंकर हो गया था संगत जी। और हम सब बीमार थे। ट्रेन से उतरे उसके बाद से सब बीमार थे। तो चलो कुछ अच्छा ही होगा, गुरुपा कोई कटा रहे हैं, कुछ कर्म कटा रहे होंगे। तो उसी में मुझे सुनने के लिए आया। बगल में ही मेरी बड़ी बहन, छोटी बहन, और छोटी बहन के साथ ही वो मेरा छोटा वाला भाई भी रहता है। तो
संगत जी मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, तो दोनों बहन ही मेरे भाई को देख रेख करते हैं, तो उसका कोई नहीं है। तो फ़ोन आया मेरी बड़ी दीदी का कि संजीव बहुत बीमार है और वो फिर उसको हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो मैं बहुत डर गई थी संगत जी, बहुत ज़्यादा डर गई। तो मैं घबरा के गुरुपा के पास जाके अरदास लगाई कि गुरुपा बस मेरा एक भाई सहारा है, मैके के नाम पे अब वही मेरा है सब कुछ, तो गुरुपा उसको बचाइए, उसको ठीक करिए गुरुपा। वो पहले से भी विकलांग है और उसको ब्रेन का नस में कुछ प्रॉब्लम है, हाथ पैर से भी ठीक नहीं, उसकी आँख की रोशनी भी नहीं है, फिर भी बेचारा अपना कोशिश से ज़्यादा चलता फिरता है, काम करता है, दिखाई नहीं पड़ता संगत जी, फिर भी वो मेरा भाई एकदम अच्छा की तरह रहता है। पर उसका इलाज चल ही रहा था और उसी के बाद लगता है 1 महीने के बाद ये इतना सीरियस हो गया, तो हम सब डर गए। फिर मैं जाके गुरुजी को अरदास लगाई और गुरुजी से बोली फिर कि गुरुजी मेरे भाई की रक्षा करिए, टेस्ट वेस्ट हो रहा है, सब अच्छा करिएगा गुरुपा, आप तो मेरे अंग संग रहते हैं, हमेशा मेरी हर पुकार सुनते। मेरी बेटी आंटी भी गुरुपा से अरदास लगाई और फिर बोली कि गुरुपा नानू आप मामा को ठीक कर दीजिएगा तो मेरी मम्मी शुक्राना करेगी। तब फिर दूसरे दिन पता चला, फिर वो लोग डॉक्टर के यहाँ से आए तो फ़ोन किए कि उसको छाती में बहुत कफ जमा है, इन्फेक्शन हो गया है। तो डॉक्टर दवाई दिया है। तो एक दिन दूसरे दिन फिर संगत जी थोड़ा आराम पड़ा उसको, तो फिर मैं बोली कि जा कर के गुरुपा को कि गुरुपा शुक्राना 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 गुरुपा आप मेरे भाई को ठीक रखे। अभी तो ठीक नहीं हुआ है संगत जी, आप लोग भी अरदास करिए कि मेरा भाई ठीक हो जाए, अच्छे से स्वस्थ हो जाए। और उसके बाद फिर 2 दिन के बाद थोड़ा सा ठीक लगा। इतना खांसी खांसते खांसते गिर जाता था वो, एकदम बेहोश हो जाता था, लेकिन अभी फ़ायदा है थोड़ा। संगत जी आप लोग भी अरदास लगाइएगा गुरुपा से कि मेरा भाई संजीव अच्छा हो जाए। यही मेरा शुक्राना था संगत जी। और बहुत सारा शुक्राना है मेरा, 3 महीने में इतना सारा शुक्राना मेरा पड़ा हुआ है, मैं करूँगी। आज मैं जल्दी में सिर्फ ये भाई वाला कर रही हूँ। बहुत सारा शुक्राना है, अनगिनत शुक्राना है गुरुपा का, मुझे सब एक एक करके करना है गुरु जी, संगत जी और गुरु जी सब। अभी के लिए बस इतना ही, अगले शुक्राना सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज वार है शनिवार, समय हो गया है 12:58 दोपहर का समय है। मैं दोपहर का शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में आप सभी के साथ लेकर आई हूँ। मैं राजस्थान से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। गुरु जी का आदेश था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, सो मैं उनके आदेश की पालना करते हुए शुक्राना सत्संग छोटा सा शेयर करना चाहूँगी। गुरु जी महाराज आपसे भी और संगत परिवार आप सभी से मैं हाथ जोड़कर विनती करूँगी कि अगर मुझसे कहीं कोई भूल हो जाती है तो मुझे क्षमा करिएगा। वैसे मैं गुरु जी के स्वरूप के पास समक्ष बैठकर ही ये शुक्राना सत्संग उनकी इच्छा अनुसार ही शेयर कर रही हूँ। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और गुरु जी का महामंत्र जाप करते हुए गुरु जी का सत्संग उनके श्री चरणों में मैं अर्पित करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, मेरे कानों में इन्फेक्शन हो रखा है, हर साल होता है। 2-3 साल हो गए, हर साल जैसे ही गर्मी शुरू होती है मेरे कानों में बहुत खुजली और इन्फेक्शन, मतलब अंदर कचरा जम जाता है, बहुत परेशानी होती है। बाबा बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वो उसको कचरे को बाहर निकालते, सफाई करते हैं, फिर दवाई देते हैं, मेडिसिन देते हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है बाबा उसको सफाई करने में भी। लगातार 2-3 सालों से हो रहा है। पर जब से आपने मेरा हाथ थामा है, तो पिछले साल भी हुआ था, पर आपने अंदर मतलब सफाई करने के लिए कोई औजार डालने नहीं दिया था और दवाई ही दिलाकर लेकर आए थे।
और अभी अभी टेलीपैथी मैसेज के ज़रिए मैं फ़ोन स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी, तो आपका टेलीपैथिक मैसेज आया था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे जो भी कान से रिलेटेड समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। सो बाबा, आपके आदेश को मानते हुए मैं शुक्राना सत्संग अपने पूरे परिवार की ओर से, सभी की परिवार के प्रत्येक सदस्य की ओर से आपके श्री चरण कमल में बारी बारी से शुक्राना करना चाहूँगी। सबसे पहले मेरे हस्बैंड की तरफ, अंकल की तरफ से शुक्राना आपके श्री चरण कमल में। उसके बाद मेरे आपके नातिन की तरफ से शुक्राना आपके श्री चरण में, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपके नाती की तरफ से आपके श्री चरण में कोटि कोटि शुक्राना। चैम्पियन जो कि हमारा पेट है, उसकी तरफ से आपके चरणों में श्री कोटि कोटि शुक्राना। और मेरी तरफ से आपके श्री चरणों में कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हमारे शुक्रानों को आप स्वीकार करें और हम पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें गुरु जी महाराज। इस साल फिर मुझे अभी तो 2-4 दिनों से ये कान में फिर से समस्या हो गई है बाबा। सो मैं आपकी आज्ञा को मानते हुए मैं ये शुक्राना सत्संग आपके श्री चरण कमल में शेयर कर रही हूँ गुरु जी महाराज। अब आप अगर मुझ पे ब्लेसिंग्स बनाओ। कल वैसे मैं डॉक्टर को भी दिखाने जाऊंगी, आप मुझे लेकर चलेंगे और कोई औजार डाल के साफ़ करने के बजाय बाबा आप मुझे मेडिसिन्स खुद ही प्रेस्क्राइब करवा के लिखवा के लेकर आना, ताकि मैं उन दवाइयों को आपके जल प्रसाद से, आपके स्वरूप से ब्लेस करवा के ले और मेरा ये परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए गुरु जी महाराज। सो इसी आशा और उम्मीद के साथ एक बार फिर से मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, जीवन देने का शुक्राना, हर पल हमें थामे रखने का शुक्राना, हर कष्ट से हमें बचाने का शुक्राना, हमारी एक एक बात बिना कहे समझने का और उसके अनुसार हमें जवाब देने का, मैसेज देकर हमें बचाने का शुक्राना बाबा। हर चीज़ का शुक्राना बाबा, दिल से, दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना बाबा। पूरे परिवार की ओर से शुक्राना स्वीकार करें गुरु जी महाराज। इसी के साथ मैं आज का ये शुक्राना सत्संग यहीं विराम देना चाहूँगी। फिर आपकी आज्ञा होगी तब फिर आपकी ये बेटी नया शुक्राना सत्संग लेकर आएगी। तब तक के लिए मैं आपका मंत्र जाप करके इसे विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, अभी आपने सुने तीनों आंटी जी के ब्लेस शुक्राना सत्संग। चलिए मंत्र जाप के साथ अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।